मठ बनाना, मंदिर बनाना, इन सब के पीछे कभी नहीं रहे। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि वो लोक सेवा में बड़ा विश्वास करते थे। बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए, उनको कपड़े मिलने चाहिए, बीमार को औषधि मिलनी चाहिए, ये सब की चिंता करते थे। लेकिन कोई मठ बनाना, कोई मंदिर बनाना, ये सब उनकी सोच में दूर दूर तक नहीं था। हरिः ॐ सूर्याय नमः। ॐ रवे नमः। ॐ भान्वे नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव की वाणी हमें एक एक आपको हमारे मन को विभोर कर देती है जब हम उसकी स्मृति करते हैं ना। जब हम प्रारंभिक अवस्था में पहुँचे थे शुरू में तो हमारी उतनी बुद्धि जागृत नहीं थी। महाराज जी उपदेश करते थे तो हम पीछे बैठ जाते थे तो हमारी बातें समझ में नहीं आती, बस जैसे और बस खाने पीने घूमने फिरने महाराज जी के साथ रहने में भी हम प्रसन्न रहते थे। लेकिन जब उनसे कुछ हटे, उनका वियोग हुआ, तब हम मेरा भी यहाँ एकांत में वास हुआ महाराष्ट्र में आकर के, तब मुझको अब गुरुदेव की वाणी याद आती है। उसको कहते हैं उसमें कितनी शक्ति थी, कितनी सामर्थ्य थी, उसमें कितने कहते चैतन्यता थी, अब उसका बोध हो रहा है। जब महाराज जी गीत सुनाते थे ना तो हम ये समझते थे कि महाराज बढ़िया हारमोनियम बजा रहे हैं, बहुत सुंदर आवाज़ है, लेकिन उस शब्द का भाव क्या है, अर्थ क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। अब जब वो भाव अर्थ का हम एकांत में चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि ये श्रुतियों के ही शब्द है ना। साधारण भाषा में महाराज जी अपने श्रीमुख से वर्णन करते थे, मात्र श्रुतियों से अलग नहीं है। जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन देखो सावधान अब रहना, जो कुछ दुख आए वो सहना, जो कुछ दुख आए वो सहना, धैर्य पूर्वक सह लेना ही, धैर्य पूर्वक सह लेना ही मन का तप कहलाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन। ऋषियों की वाणी जब तक हमारे जीवन के साथ मेल नहीं खा पाएगी ना, हैं, उसके साथ हम अपने जीवनचर्या नहीं बना पाएंगे तो हम सुख दुख रूपी संसार में उलझे रहेंगे नारायण। ऋषियों की वाणी जो ग्रंथ के रूप में है, पुराणों के रूप में है, गीता भागवत के रूप में है, किस लिए है? आत्म शांति के लिए कि नहीं, आत्म कल्याण के लिए कि नहीं। लेकिन यदि हम जीवन में नहीं उतार पाएंगे तो ये भोग के साधन बन जाते हैं। और क्या होता है? स्वयं स्थिति को घटाने बढ़ाने का विषय नहीं है, जो परिस्थिति हमारी हो रही है ना, उससे अपने मन को हटाना बस। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
जब महाराज जी से पहले मैं मिला तो 3 साल मैं महाराज जी के पीछे लगा रहा कि मुझे मंत्र दे दो, कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मैं दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। तो बाबा बोले अभी तो तू छोटा है, बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, बोले तू अभी तो तुझे कुछ ज़रूरत नहीं, बोले तू। तो 3 साल के बाद 1999 में आषाढ़ अमावस्या थी, खग्रास चंद्र ग्रहण था। उसी समय बाबा ने फिर मेरे साथ आए ये नदी पे। यहाँ आने के बाद खुद नहा के मुझे भी स्नान कराया, और फिर बाद में इसी टाइम 6 बजे मोक्ष काल में मुझे बाबा जी ने यहाँ गुरु मंत्र दिया था। ऐसी ये पावन भूमि है। तो एक दिन हर मेरे को चक्कर आई थी रास्ते में। तो ये डॉक्टर साहब थे, मुंडे साहब। तो बाबा के पास लोग आ गए, भाई भाव साहब को चक्कर आई, भाव साहब को चक्कर है। बाबा बोले और मुंडे साहब को बताओ। फिर मुंडे साहब ने मेरे को रोज़ का 1 इंजेक्शन दिया, 1 दिन हार करके। तो जब से मेरे को अभी तक मैं इंजेक्शन भी लेता नहीं। बाबा ने तो खाली मंत्री गोली खिलाया मेरे को, खाली ओम नमः शिवाय बोलो, बोले तो कुछ नहीं होता। ओम नमः शिवाय में बहुत अनुभव है। गरीब के संबंध के पुरावा है। ये टपाल महाराज जी का 1995 का है। उस समय महाराज जी ने मुझे ओमकारेश्वर को बुलाया था, तो हमारे यहाँ की मित्र मंडली ओमकारेश्वर को गए थे। वहाँ पे कम से कम 3 से 4 हज़ार साधु थे। तो हमारी ये टपाल देख के वो साधु लोग कौतुक करते थे कि आपको मौनी बाबा की टपाल। जब बालन महाराज का संदेश आया कि तुम हरिद्वार आओ, कुंभ है, कुछ तो भी कार्यक्रम था, तो दत्तात्रेय मंदिर के पास से हमने महाराज जी का थैला और वो डब्बा पकड़ने लगा मैं। तो बोले बाबा जी, बोलिए काय को पकड़ रहा, बोले ये मेरा है, मैं पकड़ूंगा, बोली उससे, तू काय को तकलीफ लेता, बोले नहीं बाबा मैं पकड़ के चलता हूँ आपके साथ। नहीं बोले। फिर क्या बोले महाराज जी? फिर मैं वो डब्बा पकड़ के यष्ट में बिठा के दिया, तो कल्याण भव बोले। जब से मेरा कल्याण हो गया सब, जो मैं दिल में बात पकड़ूंगा तो सीधा होता काम, रुकता नहीं। ऐसा मेरा बोल नहीं सकता मैं। महाराज जी से प्रेरणा से हो गई। पहले तो महाराज नीचे कुटिया में रहते थे, तो कुटिया में रहने के बाद तुम वो जो मुंगिया रहते ना, तुम्हारे बात में क्या बोलते उसको, चिटिया बोलते क्या, चिटिया रहते, तो वो महाराज के आसन पे आते थे। तो उसको महाराज को थोड़ी सी तकलीफ होती थी। तो महाराज ने बनाया हमको यहाँ एक बना के दो, बोले कुछ तो भी ऊपर बैठने के वास्ते, सोने के वास्ते। तो हमने बोला क्या कॉट बना के देने का? नहीं, कॉट बना के देने का नहीं, बोले यहाँ की जंगल में कई 2-4 लकड़ी बना के दो, बोले। तो मैं 2-3 आदमी लेके गया वहाँ के दोस्तानी के। वहाँ ज़मीन खोदने के वास्ते, 4 पाँव रखने के वास्ते, ज़मीन खोदने के वास्ते, तो वहाँ पत्थर थे। इतने परेशान हो गए हम ज़मीन खोदने के वास्ते, खुद ही नहीं करी। तो महाराज बोले इधर आओ, मैं खोता, बोले। तो मैं महाराज बोला तुम बाहर बैठो, हम सब करते। हमने वो जब 4 पैसा ऐसा उनको बना के दिया लकड़ी का वहाँ, और वहाँ महाराज का घास डाल के वहाँ महाराज को ये बना के दिया। जब महाराज का ये बैठने का जो महाराज का ये था, वो वहाँ डाला घास पे। तो महाराज की बात थी कि ये मेरे को तो बोले वो तुमने राज सिंहासन बना के दिया। ये बात मैं ज़िंदगी भर भी नहीं भूलूंगा। हम ऐसे थे, हम रिवार्डिंग करते थे, मोटर रिवार्डिंग। पैसा आता था, हम बने थे, पहले बने हैं हम, लेकिन पैसा आने के बाद वो हमको नाद लग गए, उधर जाने का, उधर पीने का, उधर खाने का, उधर सोने का। ऐसा हुआ, हमारे घर वाली परेशान हो गई। फिर वो बाबा की तरफ जाती थी हमारे घर वाले कभी कभी। तो बाबा बोलते थे भाई तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं रहते, घर वाले क्यों नहीं आते? तो हमारे वो औरत ने बोले भाई चलो बाबा याद करे आपकी। तो हम कभी कभी जाते थे, बाबा ने ऐसा बोलना हमको, बैठो खाओ, ये लो वो लो, मुकाम करो, ऐसा हमको वहाँ 2 दिन नहीं आने देते। फिर ऐसा करके हमको थोड़ा ये हमको गोड़ी लगी उसकी भजन की। फिर वो तो नहीं छूट गया, वो चालू था। फिर ऐसे करते एक बार हम शराब पी गए, मोटरसाइकिल से गिर गए, टांग टूट गई, पूरी टांग टूट गई। उसका ऑपरेशन हो गया। फिर वो ऐसा रहता था, ऐसा नहीं होता था। फिर बाबा बोले कि भाई चलो हरिद्वार को दिंडी जाने वाली अपनी पैदल।
तो मला कि भाई बाबा मैं कैसा आ सकता, मैं तो लंगड़ा आदमी, चल बोले तेरे को क्या करने का, नहीं चलना होगा तो गाड़ी में बैठ, टेम्पो में बैठ, चल। मैं पैसे नहीं मेरे पास, तो मेरे को कुछ भी नहीं, ठीक है ये पैसे ले, बाद में दे मेरे को। फिर मैं रहा, मेरी औरत मैं गया, लेकिन दिंडी में चलते चलते ये मेरा पाँव ऐसा सीधा होगा तो अब ऐसा हो जाता है, घड़ी हो जाती थी, पहले होती नहीं थी घड़ी, ऐसा होगा। फिर बाबा ने फिर हम बाद में हरिद्वार ले गए, मैं हरिद्वार को गया, गंगे में गया, सिगरेट बीड़ी काड़ी सब जो मेरे को नाथ थे, गंगा मैया को बोला मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा। चलो भी दूरा घर चलो भी दूरा भोग किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा होता है। और मन में ही चेतना हमारी पूर्ण रूप से स्थिति है। तो मन कहते हैं शरीर के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कराता रहता है। यदि हमारी बुद्धि सक्रिय है, जागृत है, तो दूर से बुद्धि के द्वारा समझना है कि मन कैसे कैसे अपने कहते हैं पट्टी पढ़ा करके अपनी आवश्यकता की अपनी बातें मनाता रहता है। उसका क्या सुंदर ढंग है नारे। कभी अनुकूलता पा करके प्रसन्न होता है, कभी प्रतिकूलता मान करके दुखी होता है। बुद्धि से मात्र हमें ये समझ देखना बस आवश्यक रही शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति, तो ये भी मन ही कराता है कि नहीं? मन ने ही अपनी वासना की पूर्ति के लिए शरीर का निर्माण कराया। मन में वासना नहीं होती तो शरीर नहीं मिलता, तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए शरीर को उसने स्वीकार किया, मतलब मांग की है प्रकृति के विधान से, तो उसको मिला है, तो उसके द्वारा अपने आवश्यकताओं की अपने पूर्ति करा करके खुशी हो रहा है। और यदि उसकी पूर्ति नहीं हो रही तो दुखी हो रहा है। बस ये बुद्धि के द्वारा समझ करके आप उससे अपने को अलग रखने का प्रयास करते रहना, बस नारायण। इसलिए इस मिथ्या संसार को स्वप्न के दृश्य की तरह इनको सब मिथ्या समझो, बस नारायण। जिसे भजन है, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तो जब तक दुख की पूर्ण चोट नहीं होती है ना जीवन में, थोड़ी थोड़ी चोट तो रोज पड़ती है, और उस चोट को हम सहन करने की हमारी प्रवृत्ति आदत पड़ गई है। लेकिन क्योंकि उसको दुख चोट को सहन करके हमें सुख की आशा बनी रहती है।
लेकिन जब जीवन में ऐसा दुख आता है कि कहते उसको दूर करने का कोई रास्ता नहीं होता, तब कहते हैं उससे हटने का हम प्रयास करते हैं। नारायण, हमारे ऋषि मुनि ने एक बारी रास्ता बताया कि दुनिया के नाम रूपों का चिंतन करते करते तुम इतने अशांत हो रहे, तो उनसे जो बड़े दीर्घ काल तक रहने वाले जो सद्गुणी हैं, ऐसे महापुरुषों का, जिसको हमने भगवान नाम दे दिया, ईश्वर नाम दे दिया, रामकृष्ण कहने लगे, इनके नाम रूपों का चिंतन करो। महाराज जी का जीवन का यही सबसे बड़ा था। नारायण, जीवन की हमारी चर्या कैसी हुई, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सर्वसाधारण मनुष्य के लिए प्रश्न है। तो स्वामी जी की एक वाणी है, तन से श्रम मन में संयम हो, बुद्धि विवेकी और उपशम हो, पथिक यही सुंदर जीवन है, जो प्रभु के मन भाए, जीवन यूं ही बीतने जाए। तन से श्रम मन से संयम हो, बुद्धि विवेकी मन बुद्धि विवेकी उर उपशम हो, पथिक यही सुंदर जीवन है, पथिक यही सुंदर जीवन है, जो प्रभु के मन भाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। देखो, शरीर तो सबको मिले, और शरीर से उपयोगिता क्या है, उससे कुछ श्रम होता रहे कि नहीं। व्यवहारिक जगत में शरीर को कहते हैं आराम देते रहोगे, उससे काम नहीं लोगे तो रोगी हो जाएगा। तो महाराज जी की वाणी, तन से श्रम, शरीर से श्रम होता रहे, तन से श्रम मन में संयम हो। लेकिन शरीर से तो श्रम होता रहे, शरीर तो सेवा में लगा रहे, लेकिन मन भाग दौड़ न करे, इसलिए मन में संयम रखना चाहिए। अब बुद्धि विवेकी, बुद्धि के द्वारा यथार्थता का पहचान होता रहे, कौन सत है, कौन असत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके तरफ हमारी बुद्धि जागृत बनी रहे। यही पथिक यही सुंदर जीवन है, जो प्रभु के मन, परमात्मा को ये पसंद है। देखो सावधान तुम रहना, जो कुछ भी दुख आए सब सहना, धैर्यपूर्वक सह लेना ही मन का तप कहलाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। देखो, व्यवहारिक जगत में ये शरीर हमारे प्रारब्धान से कर्मों से मिला है, तो इसमें सुख दुख दोनों के थपेड़े आएंगे, दोनों तरह की तरंगे चलेंगी, हैं। तो लेकिन महाराज जी का उपदेश है कि सावधान रहना, मतलब जागृत बने रहना, अलर्ट रहना, कि कहीं सुख दुख में बेचैन नहीं हो जाना, धैर्यपूर्वक उसको सहन करने का अभ्यास डालना। दुख कहीं बाहर से नहीं आया, पहले का तुम्हारा जो कर्म है वही प्रतिकूलता बन करके तुम्हें दुख दे रहा है, तो उसको धैर्यपूर्वक उसको सहन करते जाओ। लेकिन क्या, कभी ना अपना लक्ष्य बनाना, अपने को निष्काम बनाना,